भारत के चारों ओर वर्तमान घटनाओं में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो देश के सामरिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। इनमें से प्रमुख घटनाएं भारतीय वायुसेना के लिए नए फाइटर जेट खरीदने की योजना, बांग्लादेश से भारत पर लगाए गए आर्थिक आरोप, रूस और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग और भारतीय नौसेना की परमाणु क्षमताओं को मजबूत करने से जुड़ी है। इन घटनाओं का वैश्विक स्तर पर क्या महत्व है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारतीय वायुसेना ने 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बनाई है। यह कदम भारत की वायुसेना को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साल 2019 में भारत सरकार ने लगभग 20 अरब डॉलर की इस डील की घोषणा की थी, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक है। जैसे ही इस घोषणा का समाचार फैला, वैश्विक रक्षा कंपनियां भारत को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए सामने आई। इनमें लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग के विमान, जेसआर एविएशन का राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, रूस का MiG-35 और स्वीडन का ग्रिपेन जैसे कई अन्य विमान शामिल हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने यह शर्त रखी है कि जो भी कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगी, उसे मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत में ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना होगा। इस शर्त ने कई कंपनियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कुछ कंपनियां इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी जुड़ी हुई है। अब भारत सरकार इस डील में बदलाव करने जा रही है, जिसमें यह योजना है कि एक ही कंपनी के बजाय अलग अलग कंपनियों से विमान खरीदे जाएंगे। इससे भारतीय वायुसेना के पास विभिन्न प्रकार के फाइटर जेट्स का एक व्यापक नेटवर्क होगा। यह बदलाव भारतीय डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक ही कंपनी के विमानों पर निर्भरता रखने से रख रखाव और आपूर्ति श्रृंखला के मामले में समस्याएं आ सकती है। इस तरह यदि भविष्य में किसी देश के साथ संबंधों में दरार भी आती है, तो विभिन्न कंपनियों के विमान होने से इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका में होने वाले आगामी चुनावों के परिणाम का भी इस डील पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसके बाद यह तय होगा कि कौन सी कंपनियां कितने विमान बनाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी है, जहां भारत पर कुछ आर्थिक आरोप लगाए गए हैं। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के नए प्रमुख ने दावा किया है कि जब शेख हसीना सत्ता में थी, तब उन्होंने भारत और बांग्लादेश की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर अवैध लेन देन किए थे। उनका कहना है कि भारत और शेख हसीना ने मिलकर बांग्लादेश से अरबों डॉलर का धन बाहर भेजा, जिसका कहीं ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। इन आरोपों के बाद बांग्लादेश ने अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से भी इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। यह घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उचित जवाब देने की तैयारी भी है। तीसरी बड़ी घटना रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों से जुड़ी है। पिछले कुछ समय में रूस ने पाकिस्तान के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की है। हाल ही में पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने रूस की यात्रा की, जहां दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और संयुक्त अभ्यास पर बातचीत हुई। इस घटना को लेकर अटकलें हैं कि रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर सामरिक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह चीन की भूमिका को संतुलित कर सके। यह कदम अमेरिका द्वारा पाक को हथियारों के साथ समर्थन देने की पुरानी नीतियों से भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि रूस ने अभी तक भारत के साथ अपने संबंधों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की है, और यह रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की एक रणनीति भी हो सकती है। अंत में भारतीय नौसेना के लिए चल रही गोपनीय कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। इस योजना के तहत भारत अपनी परमाणु हथियार क्षमता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले वर्षों में भारत के पास 300 से अधिक परमाणु हथियार हो सकते हैं, जिससे उसकी सैन्य शक्ति में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। यह कदम भारत की सुरक्षा नीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा में और अधिक प्रभावी बनाएगा। आपको यह सब जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।